धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं। जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम। सभी कहो जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम, जय गुरुदेव राम बाबा, जय गुरुदेव राम। बोलो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की। परम आदरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे संत मंडल, गुणीजन मंडल एवं भक्त प्रेमी सज्जनों सभी प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी। आज हमारे गुरु महाराज जी का मेला शुरू हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि शनिवार का दिन भी है। हमारे स्वामी जी का भी नियम है, शनिवार को सद्गुरु महाराज जी के महिमा के सिवा हम कुछ गाते नहीं। हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कृपा के सागर थे। गुरु भक्ति किसी को देखनी हो तो सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में देखी। गुरु महाराज का यश गाते गाते उनका मन भरता नहीं था। गुरु महाराज जी के प्रति जिसका ना प्रेम होता है, माँ का प्रेम होता है एक छोटे बच्चे के प्रति। कोई भी आए घर में, कोई भी आए, उसको क्या बताती है, मेरा ये बच्चा है, ये जय जय करता है, ये गाना गाता है, ये भजन बोलता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। अब दूसरे किसी को कोई जरूरत नहीं है उससे बताने की, बताने से उसका कुछ हो ये नहीं हो। पर जिसका जिसके साथ प्रेम है उसकी बात ही अच्छी लगती है और बात अच्छी नहीं लगती। अभी स्वामी जी ने बताया ना आपको कि और किसी से मतलब नहीं, परमात्मा से ही मतलब, और किसी से मतलब नहीं। हमारे गुरु महाराज सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का मतलब था सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज से, तो उन्हीं की बात बताते थे। तो और महापुरुषों का तो जन्म उत्सव हर साल मनाया जाता है। हम भी अपने बच्चों का या अपना जो भी जन्म उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, एक बार मनाते हैं। पर हमारे सिंध की जो परंपरा रही है, सिंध एक संतों का देश रहा है, उसमें एक परंपरा रही कि अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने इष्ट का जो जन्मदिन मनाया जाता था, वहाँ हर महीने मनाते थे। वो तारीख आती थी, वो दिनांक आती थी, यानी जो भी तिथि आती थी वह तिथि के हिसाब से चलते थे। यहाँ अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जैसे चलते हैं, वहाँ पर सिंधी तारीख के हिसाब से चलते थे। वो तिथि आती थी, वो तिथि मनाते थे। अभी भी कई सिंधी दरबारों में एक दिन मनाया जाता है महीने में खास। कोई 11 तारीख मनाता है, कोई 12 तारीख मनाता है, कोई 24 तारीख मनाता है, ऐसा है। फिर भी हमारे गुरु महाराज जी का मन भरा नहीं, प्रेमियों का मन भरा नहीं कि गुरु महाराज जी का अभी यश और होना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज शनिवार के दिन अवतार धारण करके आए थे इस पृथ्वी पर, तो हर शनिवार को सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का जन्मदिन है। ऐसा प्रेम कि हर शनिवार को हमारे गुरु महाराज जी मौन व्रत धारण करते थे। मौन व्रत धारण करते थे।
2 टाइम सत्संग करते थे, बाकी कोई बात नहीं करते थे। कहते आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार के दिन सिर्फ गुरु महाराज की महिमा करेंगे और कुछ नहीं, मुख से और कुछ नहीं बोलेंगे। कहने की बात है, पर अजीब बात है कि आज के दिन कुछ नहीं बोलना हमारे को, गुरु की महिमा के सिवा एक अक्षर भी मुंह से निकालना नहीं। कितनी गुरु भक्ति है आप बताओ। ऐसे गुरु महाराज जी, हमारे सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज, जिनका हम हर हफ्ते जन्म उत्सव मनाते हैं, वो इस पृथ्वी पर अवतार धारण करके आए और आज के दिन यानी हमारे सिंध प्रदेश में तंडा आदम में उन्होंने दरबार की स्थापना की, दरबार की स्थापना की, आश्रम बनाया। तो सब प्रेमी लोग आए, महाराज आप कभी कहीं जाते हैं, आप कभी कहीं जाते हैं, आप वो सैलानी, संत महात्मा सैलानी होते हैं, मैं सैलानी मुल्क सारे दा सैर करने का आया। भाई संत महात्मा सैर करते हैं, महाराज जी कहते साधु होकर सैर ना किए फिर फकीरी पाई क्यों? फकीरी तो है भाई, सैर करते रहो, कहीं पर भी अपना दावा नहीं जमाओ। एक जगह रहने से दावा हो जाता है, मोह हो जाता है, सब कुछ ऐसा होता है। सैर करते हैं, भली आश्रम बनाया, आश्रम बना के दावा नहीं रखा। बड़ी बात तो ये है ना, जीवन संतों का जीवन एक अनुकरणीय जीवन है, उससे एक शिक्षा लेनी चाहिए हमारे को। आश्रम बनाया, पर सबने कहा महाराज आप आश्रम भली बनाओ, पर आप घूमते रहते हो, कभी इस शहर में जाते हो, कभी इस शहर में। अभी हम जो कभी आए तो हम आते हैं, यहाँ आश्रम पर पता चलता है स्वामी जी तो फलाने शहर में गए हुए, अमुक शहर में गए हुए। अब कृपा करके कोई ऐसा दिन फिक्स करो कि सब प्रेमी आवे, आपका दर्शन करें, आपके सत्संग का लाभ लें, एक दूसरे से मिले, मेला करो। स्वामी जी ने कहा ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है। एक जगह पर सब प्रेमी मिलेंगे, संत महात्मा मेले में आएंगे, सबका कल्याण होगा। संतों महात्माओं की शोभा है प्रेमियों से, और प्रेमियों की शोभा है संत महात्माओं से। एक दूसरे के परस्पर हैं, और कल्याण करने के लिए संत महात्मा आते हैं, तो कहते हैं सब प्रेमी एक जगह मिले और मिल करके भाई ऐसा भगवान का भजन करें, वो रास्ते की बात समझें, जिस लक्ष्य की ओर हमारे को जाना है उस लक्ष्य की बात हम समझें। ये मेला बहुत अच्छा है, प्रेम से बोलो श्री राम। महाराज जी ने कहा भाई ये दिन बहुत अच्छे हैं, अभी बसंत ऋतु चलती है, इसी ऋतु में हमने आश्रम में स्थापन किया है। और पहले हमारा गुरु महाराज जी का जो मेला चलता था वो 84 घंटे चलता था, 84 घंटे भजन चलता था और 84 घंटे भोजन चलता था। इधर भजन भी बंद नहीं होता था, उधर भोजन भी बंद नहीं होता था। यानी आज के दिन शाम को जुलूस निकलता था, शोभा यात्रा निकलती थी, शोभा यात्रा निकलने के पश्चात स्वामी जी सबको निमंत्रण देकर आते थे, सबको निमंत्रण देकर आते थे, भाई आओ, आपको एक सेवा है, आकर भजन भी सुनो और भोजन भी खाओ, और कोई सेवा नहीं। आकर अपने जीवन को सफल बनाओ। संतों महात्माओं ने मेला रखा है, संत महात्मा मेले में आए हैं, अलग अलग संत महात्मा आए हैं, अलग अलग फूल की अलग अलग खुशबू है, आकर भंवरों की तरह उसकी खुशबू लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और शाम को आकर के प्रार्थना करके और मेले की शुरुआत करते थे। फिर वो मेला चलता था, आज की 12 तारीख के संधि, 12 तारीख को शुरू हुआ, 13, 14, 15 और 16 को सुबह अमृत वेले उसका पलव डालते थे। 84 घंटे होते, आप हिसाब लगाना। शाम को 6 बजे शुरू करते थे, फिर चौथे दिन सुबह को 6 बजे करते थे। 72 घंटे 3 दिन के और 12 घंटे कितने हुए भाई? हिसाब हमारा पक्का है, स्वामी जी ने बोला ना।
हमारा भले का स्वामी जी का हिसाब पक्का है। तो 84 घंटे महाराज जी का एक वरदान था, जो भाई 84 घंटे ये मेला भजन और भोजन का, इस मेले में जो शरीक होगा, जो शामिल होगा, जो उपस्थित होगा, उसकी 84 मिट जाएगी। 84 के चक्कर से वो दूर हो जाएगा। बैटरी से नहीं करो भाई, ऐसे नहीं करो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साहब की, सतनाम साहब की, सतनाम साहब की। तो 84 घंटे वो मेला चलता था हमारा। वो मेला आज शुरू है और गुरु महाराज जी का दिन है। तो आओ, हमारे गुरु महाराज जी इस पृथ्वी पर अवतार क्यों धारण करके आए, आकर उन्होंने क्या किया। अभी आपको सवेरे स्वामी जी ने एक भजन सुनाया था, किसी को याद हो तो बताओ भाई। भूल जाते हैं क्या? अरे भाई स्वामी जी के महिमा का भजन बताओ, 15 सुनाया था। बताओ भाई। आए थे स्वामी टेमुरा। देखो भूल जाते हो, अभी याद करना। मैं फिर पूछता हूँ कभी कभी, अगर आप फेल हो जाओगे तो फिर कैसे 84 कटेगी। संतों महात्माओं की बात को अपने मन में जड़ लो, जड़ लो, जैसे नग जड़ लेते हैं सोने के अंदर, ऐसे फंसा लो अपने मन के अंदर। ऐसे पत्थर पर लकीर लिख लो, जैसे हमारा मन भली पत्थर जैसा हो, भली कठोर है, पर उसके ऊपर पत्थर के ऊपर लकीर हो, जो हो जाए ना, संतों महात्मा की बात पत्थर की लकीर की तरह कर लो। लकीर को केर लो, तो केर लो तो वो पत्थर भाई अपने आप सही हो जाएगा। संतों महात्मा की बात है। हमारे गुरु महाराज जी आए थे, सुबह भी आपने सुना। आओ, हमारे महाराज जी कहाँ से आए और उन्होंने क्या हमारे लिए किया, एक भजन में पहले चलते हैं, फिर उसके बाद जो आए थे अमर देश से स्वामी राम। आए थे अमर देश से स्वामी के साथ संदेशा, साक्षी और सतनाम लाए थे, साथ संदेशा, साक्षी और सतनाम आए थे अमर देश से स्वामी राम। आए थे अमर देश से स्वामी राम। हमारे गुरु महाराज जी आए थे, कहाँ से आए थे? अमर देश से आए थे। अमरापुर के योगी आया, जुग जुग जी उबारा। हमारे गुरु महाराज जी ने अपने आश्रम का नाम रखा अमरापुर दरबार। जो आवे वो अमर हो जावे। यहाँ पर अमर देश से आए ना, जो अमर देश से आते हैं तो कुछ बात अमर लेकर साथ में आते हैं। महापुरुष व्यक्ति आता है ना घर में, कहीं से भी आवे, कभी भी आवे, भली रोज आवे, तो बच्चे पूछते हैं आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो? पिता रोज दुकान पर जाता है, रोज आता है, पर बच्चा भी रोज उससे पूछता है पिताजी मेरे लिए लेकर क्या आए हो आज, या नहीं पूछता? बता। महापुरुष आते हैं दुनिया में तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं साथ में, हमारे भले के लिए कोई बात लेकर आते हैं। महापुरुषों की एक करुणा है, वो हमारे लिए कोई ना कोई एक संदेशा, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई हमारे कल्याण की बात लेकर आते हैं। कौन सी बात? आए थे अमर देश से स्वामी राम, लाए थे साथ संदेशा, साक्षी और कौन सा संदेशा ले आए? सतनाम साक्षी। भाई आप बोलो भली नहीं, आपकी मर्जी है भाई। जो गुरु महाराज ने संदेशा लेकर आए वो कौन सा लेकर आए? सभी बताओ।
सतनाम साक्षी संदेशा लेकर आए, एक नई बात लेकर आए। हमारे गुरु महाराज जी कभी कभी बताते थे कि गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने सतनाम कहा, एक ओम कहा सतनाम। महाराज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। ये कोई बात नहीं कि भाई महापुरुषों की अपनी अपनी महिमा है, उन्होंने सतनाम के साथ एक साक्षी और जोड़ा। साक्षी साक्षी एक और जोड़ा कि जो सतनाम है वो साक्षी भी है। जिसका सतनाम है वो साक्षी है, यानी जो परमात्मा है वो साक्षी है। हमारे बड़ौदा में हमारा आश्रम बहुत बड़ा है। सतनाम भाई, सतनाम मैं वही बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हमारा आश्रम बड़ा है, परंतु शनिवार के दिन वो आश्रम बहुत छोटा लगता है हमारे को। वैसे भी भर जाता है, पर आश्रम हमारा गुरु महाराज जी का एक कहने की बात है, भाई शनिवार हो या चौथ का दिन हो, सब एक दूसरे की गोद में बैठ जाओ। भाई यहाँ पर ये लोग कहते हैं इतना बड़ा पंडाल बनाया है, इतना बड़ा पंडाल बनाया है। हमने कहा भाई ये पंडाल बहुत छोटा है हमारे लिए, क्या करें। आपको बड़ा लगता है परंतु हमारे को छोटा लगता है। हमारे को पता है जब गुरु महाराज जी का मेला शुरू होगा, ये पंडाल का ये सड़क भी सारी भर जाएगी। गुरु महाराज जी की महिमा ही ऐसी है। गुरु महाराज जी अपने आप सबका मिलाप कराते हैं, सबको बुला लेते हैं। आ जाओ इधर, इधर से भी आ जाओ, मैंने पास डाली हलिए तो माता। हाँ बड़े से दो, बस थोड़ी सी जगह से दो, बस प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी हमारे महाराज जी संदेशा लेकर आए, साक्षी और सतनाम। सतनाम साक्षी का संदेशा हमारे लिए लिया है, एक नई बात लेकर है। पुरानी बात नहीं, पुरानी को भी नई बात करके दिखाया सतनाम साखी। और क्या किया, जो खास बात गुरु महाराज जी ने की वो इस भजन में है। आओ। द्वैतवाद को दूर करे किया, द्वैतवाद को दूर करे किया, अध्यात्म उपदेश सांख्य का साधन मोक्ष का मार्ग समाए थे अमर देश से स्वामी राम आए थे अमर देश से स्वामी कल आपने बात सुनी, मेला क्या कहते हैं, मेला किसको कहते हैं, आप सब मिलकर बोलो। आप भूल जाते हो ना बात, इसीलिए भाई टीचर पढ़ाता है, ऐसे कभी कभी पढ़ाना भी चाहिए। सत्संग भी एक क्लास है, तो आप भी बोलो। मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जब मिले, कहिए सोए। और गुरु महाराज ने वो मेलाप ही कराया, बाहर का मेलाप भी कराया कि भाई जगत में रहते हो तो एक दूसरे से मिलकर रहो, एक दूसरे से प्रेम से रहो। घर में रहते हो एक दूसरे से प्रेम से रहो, ऐसे नहीं आप घर में झगड़ते हो बाहर प्रेम करते हो। मैं एक बात बताता हूँ, कई बार एक पिता अपने बेटे को कहता है, बेटा देखो पास वाले का लड़का कितना अच्छा है, मेरा सब कहना मानता है और तू कहना मानता है मेरा। कहता है पिताजी आपको पता नहीं, वो अंकल जी मेरे लिए अच्छा बोलते हैं। समझ में आई बात नहीं है? अंकल जी का काम मैं करता हूँ और वो लड़का आपका काम करता है। घर का काम कौन करेगा? घर का नहीं, दूसरे का काम करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरे से प्रेम है, घर में प्रेम नहीं है हमारा। घर में किसी की बात नहीं मानते, बड़े की पिता की बात नहीं मानते, माता की बात नहीं मानते, पड़ोस में कोई बोलता है तो उसकी बात मान लेते। गुरु महाराज जी कहते हैं पहले पहले भाई आप प्रेम करो, पहले किससे करो? पहले अपने घर में करो।
फिर अपने समाज में करो, फिर अपने क्षेत्र में करो, सारे में, सब में करो, देश से करो, फिर सारे संसार से प्रेम। आपका प्रेम ऐसा बढ़ जाना चाहिए, सारे संसार से आपका प्रेम होना चाहिए। वो कब होगा? जब पहले अपने आप से प्रेम करेंगे। पहले अपने आप से, घर से, अपने आप से मतलब क्या है? अपने अंदर से, अपने आत्म स्वरूप से जो मेलाप करेंगे तो उसका मेलाप सारे संसार से हो सकता है। और जो अपने आप से मेलाप नहीं कर सकता वो किसी से मेलाप नहीं कर सकता। उसको आदत नहीं है मेलाप करने की, उसने देखा नहीं, अपने अंदर प्रभु परमात्मा को देख लिया, आत्म स्वरूप को देख लिया, तो फिर उसका मेलाप हो गया। तो गुरु महाराज जी ने क्या किया? द्वैतवाद को दूर किया। जो द्वैत है, दो है, तुम अलग हो मैं अलग हूं, उसको हटा दिया। द्वैतवाद को दूर किया। अध्यात्म उपदेश बताया, भाई आप आत्म स्वरूप हो, उस बात को बताया। और इस जगत में आप आए हो प्रेम प्यार से, अपना जीवन निकालो। अरे जीवन में आनंदित कब होगे? जब आपके जीवन में प्रेम आएगा। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं, तब तक आपके जीवन में कभी भी आनंद नहीं आ सकता। याद करना ये बात। आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा अपने आप। तो गुरु महाराज ने प्रेम सिखाया, द्वैत को दूर किया। क्या सिखाया? सांख्य का मार्ग, मोक्ष का, सांख्य का साधन, सांख्य का यानी ज्ञान की बात बताई, जो मोक्ष का मार्ग है। सांख्य का, सांख्य योग, ये दोनों मार्ग साधन अमर लोक को जाते हैं। ये दो मार्ग हैं, सांख्य का और योग का। गुरु महाराज जी ने लिखा तो सांख्य का साधन बताया, मोक्ष का मार्ग सिखलाया सुखदान, मोक्ष का साधन। उन्होंने कहा आप जब ये बात समझेंगे, ज्ञान की बात समझेंगे, तो कैसे बनेंगे? अमर देश से अमर बनाने, अमर देश से